हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो रनिंग वाटर है उसके क्या कंपोनेंट होते हैं और रनिंग वाटर जिसको हम रिवर बोलते हैं क्योंकि रिवर का वाटर रनिंग होता है, तो रिवर के एजेस क्या क्या होते हैं ये हमने सिर्फ पढ़ा था। इसके क्या पार्ट होते हैं तो 3 पार्ट्स में हमने पढ़ा था। 1 इज योर यूथ, सेकेंड इज मैच्योर एंड थर्ड इज योर ओल्ड। सिर्फ हमने नाम पढ़े थे। आज हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एजेस ऑफ रिवर। तो पहला एज जो है रिवर का वो यूथ एज, दूसरा है मैच्योर एज, तीसरा है ओल्ड एज। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, यूथ एज जैसे एक एज यूथ एज जैसे बचपन अगर हम बोल दें तो बचपन में बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा हंसते खेलते दौड़ते इस उसमें रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, तो उनको ये डर नहीं होता कि गिर जाएंगे क्या है, ये चीज़ें नहीं होती है ना, क्योंकि वो एक यूथ एज होती है, उछल कूद उसमें ज़्यादा होती है। तो वैसे ही रिवर की अगर यूथ एज की बात करें तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि रिवर उछलती कूदती जा रही है, बट इस रिवर का जो फ्लो होता है, जो वेग होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत बहाव होता है, क्योंकि रिवर अपने यूथ एज में क्या है, पहाड़ियों से नीचे की तरफ आती है। यस, कोई भी रिवर हमेशा पहाड़ियों से निकलती, कोई भी हिल्स होगी, माउंटेन्स होगी, वहाँ से ओरिजिनेट होगी। अब रिवर अगर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो इसको क्या है, फॉल मिल रहा है, तो ये फॉल में क्या है, तेजी से बहती हुई नीचे की तरफ आती है। तो ये यूथ एज जब भी यूथ एज होता है तो पहाड़ियाँ, एक अकेली पहाड़ी तो कहीं पर होगी नहीं, पहाड़ियाँ एक श्रृंखला में मिलेंगी या माउंटेन्स होंगी तो एक श्रृंखला एक सीरीज में होती हैं वो, तो एक श्रृंखला जैसे माउंटेन्स की होती है, तो इनके बीच से ये रिवर बहती हुई निकलती है। तो जब इनके बीच से निकलती है तो यहाँ पे इसको एक नैरो वैली मिलता है। तो जब भी रिवर अपने यूथ एज में होती है तो वैली का टाइप कैसा होता है, नैरो होता है। फिर स्वैम्पी एंड मर्शी लैंड, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, तेजी के साथ होता है, तो यहाँ जो एरिया होता है वो स्वैम्पी एंड मर्सी लैंड होता है। जहाँ भी पानी ज़्यादा होगा लैंड एरिया, वहाँ पे क्या होने वाला है, स्वैम्पी एंड मर्सी। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या पाए जाते हैं यूथ एज में रिवर के, वाटरफॉल एंड रैपिड्स। यस, तेजी का बहाव है तो जहाँ भी तेजी का बहाव होगा या ऊंचाई होगी तो वहाँ पे पहाड़ियों पे हमको वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें यूथ एज के, रिवर के यूथ एज की कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। अब हम देखते हैं मैच्योर एज। रिवर अपने जब मैच्योर एज में होती है तब क्या होता है, तो बच्चे जब भी रिवर अपने मैच्योर एज, जैसे कि मिडिल एज की बात करें, होता है ना कि एक पर्सन जब अपने मैच्योर एज में होता है, या फिर हम अपने नॉर्मली अपने सोसाइटी में ही बात करें, जब पर्सन एक मैच्योर एज में होता है, उसकी शादी हो जाती है तो उसके और फिर फैमिली मेम्बर्स, ग्रुप मेम्बर्स बढ़ते चले जाते हैं, तो सेम एज हम यहाँ पे रिवर की भी बात कर सकते हैं कि रिवर जब यहाँ माउंटेन से नीचे की तरफ आई, यहाँ प्लेन एरिया में अगर ये आ रही है तो प्लेन एरिया में क्या है, ट्रंक स्ट्रीम, ट्रंक का मतलब क्या है, स्ट्रीम्स की बढ़ती चली जाती है या फिर इसको और भी स्ट्रीम्स मिलती चली जाती हैं। पहाड़ियों से जब उतरती है रिवर तो वहाँ पे तो उसको कोई डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं मिलती हैं, बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है प्लेन एरिया की तरफ आती है, जब इसका स्लोप जेंटल स्लोप बन जाता है तो वहाँ पे इसको ट्रंक स्ट्रीम, मतलब बहुत सी इसकी ट्रिब्यूटरीज आके इसको मिलनी शुरू हो जाती है। अब एक रिवर अगर फ्लो कर रही है तो एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से, एक यहाँ से, इसमें भी एक ट्रिब्यूटरी ऐसे, एक ट्रिब्यूटरी ऐसे, इस तरीके से कई ट्रंक्स के जैसे इसकी ट्रिब्यूटरीज बनती चली जाती है। लैटरल वाइडनिंग, क्योंकि पहाड़ियों के बीच से जब रिवर निकल रही थी, यहाँ के ऊपर हमने फिगर बनाया हुआ था कि जब पहाड़ियों के ऊपर से रिवर निकलेगी तो इसको जगह उतनी नहीं मिलती है फैलने के लिए, तो इसलिए क्या होता है, ये नैरो होती है। लेकिन जैसे ही ये प्लेन एरिया में एंटर करेगी, जब अपने मैच्योर एज में ये प्लेन एरिया में एंटर करेगी तो इसको क्या है, दोनों तरफ फैलने के लिए जगह मिलती है, इसलिए इसका जो वाइडनिंग, लैटरल वाइडनिंग, ये मतलब चौड़ाई में बढ़ती चली जाती है। अच्छा, यहीं पे स्टूडेंट रिवर बनाती क्या है, ऑक्सबो, मियांडर्स, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में कि ऑक्सबो एंड मियांडर्स कैसे बनते हैं। तो अपने मैच्योर एज में रिवर, ऑक्सबो, मियांडर, ये सारी चीजें बनाती ही चलती है। फिर ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो कि अभी बताया मैंने कि रिवर को बहुत सी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे आके मिल जाती है। सिर्फ ट्रिब्यूटरीज ही नहीं, रिवर क्या है, रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज भी यहाँ पे बनाती चलती हैं, क्योंकि जब प्लेन एरिया में आई थोड़ा सा भी कुछ इसको ऑब्स्टिकल मिला तो क्या है, एक रिवर का चैनल इस तरफ, रिवर यहाँ चैनलाइज होगी, दूसरी यहाँ चैनलाइज होगी, अगेन फिर अगर कुछ यहाँ पे इसको ऑब्स्टिकल मिला तो रिवर फिर कहीं दूसरी जगह चैनलाइज हो जाएगी। इस तरीके से रिवर क्या है, चैनलाइज होती हुई चलती है जैसे ही वो प्लेन एरिया में आती है। तो प्लेन एरिया में क्या क्या होगा, ट्रंक स्ट्रीम होगी, लैटरल वाइडनिंग, मतलब उसको फैलने के लिए स्पेस मिलेगा तो रिवर जो है ज़्यादा चौड़ी होती चली जाएगी, और
रिवर को ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज मैच्योर एज में मिलती हैं। अब तीसरा एज ओल्ड एज आता है। जैसे ओल्ड एज में बच्चों हम सभी जानते हैं कि ओल्ड एज आने पे जो पर्सन है उनके भी हाथ पैर पाँव जो हाथ पैर होते हैं वो कम काम करते हैं। तो सेम एज हम रिवर को भी ले सकते हैं। वैसे ही बोलेंगे कि रिवर का बहाव कम हो गया, बट उसका वेग क्या है, कम हो जाता है। जो फ्लो है, जो उसकी वेलोसिटी थी वो कम हो जाती है। पहाड़ों पर थी तो काफी तेजी के साथ बही, प्लेन एरिया में आई तो उसने अपना फैलाव ज्यादा किया। अब ओल्ड एज में जैसे जैसे वो पहुंच रही है, अपने जो लास्ट स्टेज में पहुंच रही है, तो उसका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। फ्लो एरिया में अगेन ओल्ड एरिया दैट इज वो भी प्लेन ही होगा, क्योंकि पहाड़ों से उतरी तो फिर से तो पहाड़ों पे रिवर चढ़ने वाली नहीं है। तो आगे जैसे जैसे जाएगी तो रिवर को प्लेन एरिया ही मिलने वाला है। तो उस प्लेन एरिया में रिवर और ज्यादा वाइडन होती जाएगी। यहाँ पे ऑक्सबो, मियांडर्स ये सब बनाती है रिवर। फिर डेल्टा आर फॉर्म, क्योंकि रिवर का फ्लो जो है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा डेल्टास वो ओल्ड एज में बनाती है। मैच्योर एज में भी वो डेल्टा बनाती है, बट उसका फ्लो उस समय ज्यादा रहता है तो उतने डेल्टास नहीं बनते हैं जितने डेल्टा प्लेन एरिया में बनते हैं। क्योंकि जैसे ही बहाव कम होगा तो कहने का मतलब उतना फोर्स नहीं रह जाता कि थोड़ी सी भी ऊंचाई आए तो रिवर उसके ऊपर से बह सके। तो वो क्या होती है, चैनलाइज हो जाएगी। जब चैनलाइज होगी तो ये वाला एरिया डेल्टा बन गया। फिर आगे इसको यहाँ पे कुछ मिले तो फिर से यहाँ चैनलाइज होगी, फिर यहाँ आगे चैनलाइज होगी। इस तरीके से चैनलाइज होती जाएगी और ये डेल्टा का फॉर्म लेती जाती है। और ये ऐसा कब तक होता है, जब तक कि वो सी में नहीं मिल जाती है। रिवर जब भी हमको पता ही है कि रिवर पहाड़ियों से निकलती है या माउंटेन से निकलती है और अल्टीमेटली जाके वो सी में मिल जाती है, या तो अरेबियन सी या फिर हमारा बे ऑफ बंगाल। ये सारी चीजें आपने इसके पहले वाले जो बुक हमारी थी इंडिया फिजिकल फीचर उसमें पढ़ा हुआ है। देन स्लो फ्लो, क्यों, क्योंकि ओल्ड एज है तो फ्लो कैसा हो गया, रिवर का स्लो हो गया। वाटरफॉल एंड रैपिड्स रीअपियर, यहाँ पे भी वाटरफॉल एंड रैपिड्स जो है वो फिर से रीअपियर, उतनी ऊंचाई के जैसे नहीं होते हैं, बट कहीं कहीं अगर थोड़ी सी ऊंचाई मिली है रिवर को, वहां से होकर वो फ्लो हो रही है तो वाटरफॉल एंड रैपिड्स जैसी चीजें दिखाई पड़ती हैं। अब आता है जॉर्ज एंड कैनान्स। जॉर्ज एंड कैनान्स क्या है, ये भी रिवर के टाइप में आते हैं कि जब भी रिवर फ्लो करती है तो जॉर्जेस बनाती है और कैनान्स बनाती है। अब जॉर्जेस एंड कैनान्स, अच्छा इसके पहले एक चीज और समझना जरूरी है स्टूडेंट, कि जब भी रिवर अपने स्टार्टिंग एज में फ्लो करती है, जब स्टार्टिंग एज में फ्लो करती है तो पहले रिवर क्या बनाती है, रिल्स बनाती है। उसके बाद रिवर गलीज बनाती है और जो लास्ट में रिवर बनाती है वो होता है वैली। अब इसको कैसे समझेंगे स्टूडेंट आप, रिल्स का मतलब क्या है, जब भी स्टार्ट होता है रिवर का फ्लो कहीं से तो वो रिवर क्या है, पतले पतले इस तरीके से पतले फॉर्म में, नैरो फॉर्म में बहती, जैसे यहाँ पे बताया मैंने कि नैरो वैली जैसे फॉर्म में बहती है। नैरो होता है उसका जो स्लोप हम कह सकते हैं, जो उसका एरिया होता है वो नैरो होता है। फिर धीरे धीरे ये रिल्स क्या है, गलीज बनते जाते हैं। देखा होगा आपने बारिश के टाइम पे भी, जब एक बार बारिश होती है तो पानी जब बहता है तो एक रील्स जैसे हल्का जगह जगह दरारें जैसे बनती चली जाती है जहां जहां से पानी जाता है। लेकिन अगर काफी तेजी के साथ बारिश होती है तो वही जो दरारें होती है, वही जो गलीज होती है वो और गहरी हो जाती है ना। पहले पतली जैसे नालियां जैसे बनती हैं बारिश के पानी में, और जब ज्यादा तेज बारिश हुई तो उन नालियों से और तेजी से के साथ बारिश होने लगती है, पानी बहने लगता है, वो नालियां और गहरी होती चली जाती है, मतलब कहीं ना कहीं उनमें मिट्टी का कटाव होता चला जाता है जिसकी वजह से ज्यादा गहरी हो जाती है, तो उसको हम गलीज बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ इस हिली एरिया में होता है कि पहले रिल्स बनते हैं फिर गलीज बनती है, फिर ऐसे बनते बनते ये क्या बन जाते हैं, वैली के फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ से भी कटा हुआ, यहाँ से भी कटा हुआ, तो ये धीरे धीरे क्या है, वैली बनती चली जाती है। तो ये हमने ये एजेस होता है रिवर जब फ्लो करती है वहां से ना। अब इसी की वजह से जॉर्जेस एंड कैनान्स भी बनते हैं, मतलब ये जो वैली बनती हैं, वैली में दो टाइप्स आ जाते हैं आपके, जॉर्ज एंड कैनान्स। अब जॉर्जेस क्या है, डीप वैली होते हैं, गहराई ज्यादा होती है। टॉप एंड बॉटम ऑफ द वैली आर सेम, मतलब जो टॉप ऑफ द वैली है वो और जो बॉटम है वैली का दोनों सेम होता है। स्टीप रॉक्स बोथ द साइड ऑफ रिवर, रिवर की दोनों तरफ स्टीप रॉक होता है। इसको आप फिगर की मदद से ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट कि सपोज एक रॉक ये रही और दूसरी रॉक ये है। अब ये दोनों रॉक में फिर यहाँ देखिए तो यहाँ की वाइडनिंग और यहाँ की वाइडनिंग दोनों सेम है, और इसके बीच से क्या है, हमारी रिवर फ्लो हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे जॉर्जेस।
है स्टूडेंट, ये एक रॉक हो गई और ये एक रॉक हो गई, और दोनों रॉक क्या है, स्टिप, मतलब ये एकदम सिधाई में है, इसकी लंबाई या सीधे में ही है ये। जरा यहाँ पे भी उतनी ही चौड़ाई है और यहाँ भी उतनी ही चौड़ाई है। अब हम जब कैनान्स की बात करते हैं तो कैनान्स भी क्या होते हैं, ये भी डीप वैले होते हैं, बट स्टेप लाइक साइड स्लोप्स होते हैं। इनमें स्टेप लाइक इस तरीके से कुछ हम कह सकते हैं सीढ़ी नुमा, इस तरीके से ये शेप बनता है कैनान्स में। वाइडर एट टॉप एंड बॉटम हैज लेस विड्थ। अब जो कैनान्स होंगे वो टॉप पे वाइडनिंग होगी, उनमें ज़्यादा विड्थ होगा, एंड जैसे जैसे बॉटम पे जाएंगे तो उसकी विड्थ कम होती जाएगी। कैनन इज अ वेरिएंट ऑफ जॉर्ज। अच्छा, ये जो कैनन है वो जॉर्ज का ही एक वेरिएंट है। जैसे ये रिवर है, जब ये फ्लो हो रही है तो यहाँ पे तो हमने क्या देखा कि टॉप एंड बॉटम दोनों में विड्थ सेम है। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे ये एक रॉक है, पहले शायद ऐसे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब रिवर बहना शुरू हुई तो उसने क्या किया, रिवर जब बहती है तो यस इरोजन करेगी, जब ये इरोड करेगी रॉक्स को तो यहाँ पे इरोजन हुआ। जब इरोजन हुआ इतना इस तरफ से और यहाँ से भी इरोजन हो गया, इस तरीके से ऐसे हो गया इरोजन। अब रिवर क्या है, यहाँ से बहना शुरू हुई। अब रिवर फिर बह रही है तो अगेन फिर क्या किया इसने, फिर से इरोजन किया। फिर जब इरोजन किया रिवर ने तो कुछ इस तरीके से बना। यहाँ भी क्या होगा स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ कटाव किया तो कुछ इस तरीके से। तो जैसे जैसे ये रिवर, हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे ये रिवर कटाव करती चली जाएगी तो ये जो ऊपर का पार्ट है वो चौड़ा होता चला जाएगा, एंड जो नीचे का पार्ट है वो हमारा विड्थ उसकी कम होती जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये विड्थ जो है वो ज़्यादा है, यहाँ विड्थ कम है, और रिवर का फ्लो यहाँ से ऐसे हो रहा है। तो ये क्या है, एक स्टेप सीढ़ी नुमा जैसे बन जाता है। तो इसी को क्या बोला है, कैनान्स बोला है। तो ये डिफरेंसेस याद रखना, डिफरेंसेस वेरी शॉर्ट के लिए पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो मे भी शायद आपको समझ आ गया होगा कि जॉर्जेस कैसे बनते हैं एंड कैनान्स कैसे बनते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एजेस ऑफ रिवर आज हमने पढ़ा। एजेस ऑफ रिवर में यूथ, रिवर की जो एज होती है वो यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड होती है। और अपने यूथ एज में रिवर की नैरो वैली होती है, स्वैम्पी एंड मर्शी लैंड होते हैं, एंड यहाँ पे वाटरफॉल एंड रैपिड्स पाए जाते हैं। मैच्योर एज की बात करें तो रिवर में ट्रंक स्ट्रीम्स होती हैं, मतलब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलनी शुरू हो जाती हैं तो ट्रंक स्ट्रीम जैसे बन जाती है। लेटरल वाइडनिंग, रिवर को फैलने के लिए जगह मिलती है तो वो वाइडन होती जाती है, इसमें बहुत सी ट्रिब्यूटरीज मिलती जाती है, रिवर अपनी खुद की डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बनाती है। इवन हम ये कह सकते हैं यहाँ पे डेल्टा भी फॉर्म होता है, बट उतना ज़्यादा डेल्टा फॉर्म नहीं होता जितना इसके ओल्ड एज में फॉर्म होता है। फिर बात करते हैं ओल्ड एज की, तो यहाँ पे प्लेन एरिया पाया जाता है, और प्लेन एरिया होने की वजह से रिवर अगेन बहुत ज़्यादा वाइडन हो जाती है। यहाँ पे रिवर डेल्टास फॉर्म करती है, स्लो फ्लो हो जाता है, मतलब रिवर का फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है, और अगेन वाटरफॉल एंड रैपिड्स यहाँ पे रीअपियर हो जाते हैं। फिर ये जो रिवर्स बनती हैं स्टूडेंट्स, पहाड़ों से जब निकलती हैं तो पहले रिल्स बनाती हैं, उसके बाद गलीज बनाती हैं, और फिर वो वैली का फॉर्मेशन करती हैं। अब इसी वैली के फॉर्मेशन में टू टाइप्स की वैली होती हैं, एक होती है जॉर्ज वैली और दूसरी होती है कैनन वैली। दो टाइप्स की वैली पाई जाती हैं। तो जॉर्ज वैली क्या होती है, ये बहुत डीप वैली होती है। टॉप एंड बॉटम ऑफ वैली आर सेम, मतलब टॉप एंड बॉटम, जैसा कि यहाँ पे बताया टॉप एंड बॉटम दोनों सेम होता है रिवर का। स्टीप रॉक्स बोथ द साइड ऑफ रिवर, स्टीप रॉक, रॉक जो है वो स्टीप होती है, खड़ी रॉक होती है, सीधी सीधी होती है इस तरीके से। फिर कैनन वैली की बात करें तो कैनन वैली क्या है, डीप वैली विद स्टीप साइड स्लोप्स। ये भी डीप वैली होते हैं, बट क्या है यहाँ पे स्टीपी सीढ़ी नुमा जैसे वैली होता है ये। वाइडर एट टॉप एंड बॉटम हैज लेस विड्थ, जो टॉप है वहाँ पे विड्थ ज़्यादा होगी और बॉटम में आते आते विड्थ इसकी कम हो जाएगी। कैनन इज अ वेरिएंट ऑफ जॉर्ज। कैनन क्या है, जॉर्ज का ही एक वेरिएंट टाइप ऑफ वैली है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जानेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स, क्योंकि लैंडफॉर्म दो तरीके से बनते हैं, एक इरोजन की वजह से भी बनता है और दूसरा
दूसरा डिपोजिशन की वजह से बनता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इरोजन की वजह से जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं उसको पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर से नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू।